बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे चैनल एजुकेशन हब में आप सबको वेलकम। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम कोई भी ज़ुबान सीखते हैं तो हमें सबसे पहले उस ज़ुबान के कवायद व ज़वाबित सीखने होते हैं। और हमारी आज के दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत है इंग्लिश ज़ुबान को सीखना। तो बाकी ज़ुबानों की तरह इस ज़ुबान को सीखने के लिए भी हमें कुछ रूल्स हैं जिनको पहले सीखना पड़ता है, तभी हम इस ज़ुबान को सही से सीख और समझ पाते हैं। तो हमारे आज के दौर की इसी ज़रूरत को ज़हन में रखते हुए हमने अपना ये लेक्चर तैयार किया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलें अब हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास 3 किस्म के ज़माने होते हैं, हाल, माज़ी और मुस्तक़बिल। तो इंग्लिश में हम ज़माने हाल को प्रेज़ेंट टेंस कहते हैं, which tells us what is happening now। तो प्रेजेंट टेंस की हमारे पास जो सबसे पहले कैटेगरी आती है वो होती है प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की उर्दू में पहचान कुछ इस तरह होती है कि जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। और इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इफर्मेटिव सेंटेंस हमारे पास सबसे पहले आ जाता है। तो इफर्मेटिव सेंटेंस में हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है कि हम जुमले के शुरू में सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो एस या एस का इजाफा करते हैं और आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हमारी पहली एग्जाम्पल है अली हाथ लिखता है। अब आप देख सकते हैं कि जुमले के आखिर में ता है आ रहा है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसकी इंग्लिश में फॉर्मेशन ऐसे होगी कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे जो यहाँ पे सिंगुलर है, तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा करेंगे। तो हमारे पास अली हाथ लिखता है कि फॉर्मेशन हो जाएगी अली राइट्स अ लेटर। वो कुरान पाक की तिलावत करता है। अब यहाँ पे भी हमारे पास आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा किया, तो हमारे पास वो कुरान पाक की तिलावत करता है कि इंग्लिश फॉर्मेशन बन जाएगी ही रिसाइट्स द होली कुरान। इसी तरह हम एक मिसाल देख लेते हैं उस सब्जेक्ट की जो प्लूरल है, तो उसके साथ आप देख सकते हैं कि हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, उसके साथ एस या एस का इजाफा नहीं किया। जैसे कि इस एग्जाम्पल में है हम क्रिकेट खेलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हमने जस्ट प्ले लगाया, इसके साथ एस या एस का इजाफा हम नहीं करेंगे। तो हम क्रिकेट खेलते हैं कि इंग्लिश फॉर्मेशन हो जाएगी वी प्ले क्रिकेट। इसी तरह अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसे बनेगा कि जुमले के शुरू में डू या डज आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब इसको भी हम एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। अब हमारे पास पहली एग्जाम्पल है, क्या माली पौधों को पानी देता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो हम जुमले के शुरू में डज का इस्तेमाल करेंगे। डज द गार्डनर वाटर द प्लांट्स। इसी तरह अगर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो तो हम उसकी भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या वो टीवी प्रोग्राम देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जैसा कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने जुमले के शुरू में डू का इस्तेमाल किया, तो हमारे पास इंग्लिश फॉर्मेशन बन जाएगी डू दे वॉच टीवी प्रोग्राम। इसी तरह अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव बनाना चाहें तो नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज, यानी सब्जेक्ट के बाद हम डू या डज का इस्तेमाल करेंगे। वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज का इस्तेमाल करेंगे, अगर प्लूरल है तो डू का इस्तेमाल होगा। उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब हम इसकी भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से सारी बात समझ में आ जाए। हम झूठ नहीं बोलते। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो हम यहाँ पे डू का इस्तेमाल करेंगे। वी डू नॉट टेल अ लाई। हमने डू के बाद नॉट का इस्तेमाल किया, उसके बाद हम मेन वर्ब इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम डस का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि इस एग्जाम्पल में वो गाना नहीं गाती। शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। थैंक्स।